भागलपुर नगर निगम में अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नाथनगर से आई महिला प्रियंका बाजोरिया ने काफी हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रियंका बाजोरिया ने 112 की पुलिस टीम को भी बुला लिया। प्रियंका बाजोरिया ने कहा कि मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम का चक्कर लगा रही हूं और जब यहां पर आती हूं तो यहां के कर्मचारी कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमें वापस जाने को कहते हैं और जिस दिन बुलाते हैं उस दिन जब हम आते हैं तो कभी बोला जाता है कि आपके कागज में त्रुटि है, तो कभी कुछ बोलकर हमें दोबारा आने को कहा जाता है। आज भी हमें बुलाया गया था, जब हम नगर निगम आए तो हमें फिर से इस तरह दोबारा आने को कहा। हाँ, मामला ये है नगर निगम का जो थोड़ा ये मतलब आपका जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जो है, मेरा कहना ये है कि 12 डे का जो कहा जाता है, अब इसका देखिए जिस डेट पे आप बुलाते उस डेट पे कहते 2 दिन फिर बाद आइए। अरे 2 दिन कहने के बाद आप 4 दिन डे बोलिए ना, लेकिन 4 दिन के बाद जो आएंगे मिल जाना चाहिए। नहीं, 2 दिन बाद ही बुलाते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर 2 दिन बाद बुलाते, फिर 2 दिन ऐसे करते करते इनका तो 24 दिन बीत जाता है। अब उनके बाद भी जब वहाँ जाया जाता है तो कागज पत्तर में ही लोग अड़चन ला देते हैं। जिसमें आप जमा लेते हैं फॉर्म के साथ मेरा पेपर जाता है, उसमें आप कहते हैं हैप्पी डिपीट दीजिए कागज सारा चीज़ दिया जाता है। तो क्या उसमें आप नहीं पढ़ते हैं कि मेरा हैप्पी डिपीट में क्या एड्रेस क्या सही है क्या नहीं है? आपके साथ पहले भी यहाँ पर हंगामा हुआ था? हाँ, ये पहले की बात है। तो पहले का आप क्या मेरा पैसा दिला दीजिएगा, उस समय तभी भी ऐसा बात हुआ था, पैसे के लेके ऐसा हुआ था कि ये लोग पैसा मेरा खा गए, सरकारी दुकान बेच रहे थे, ये लोग दलालीगिरी करते हैं और अभी भी करते आ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे और करना बंद कर दीजिए। वो सब लेडीज सब तरह रहता है, कोई मुँह चुप नहीं होता, कितना बोल भी देता। हम मेरे साथ भी अभी वही हुआ। मेरा सीधापन देखने में जितना हम लगते उतना नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। 4 बार हम आपका फॉलो किए, अभी भी वही हुआ। 4 बार आप लोग को फॉलो किए जैसे प्रोसेस चलता, लेकिन शायद ये लोग चीज़ ना भूल गया होगा हमको। हाँ, बाहर के लोग जब भी जैसे चिन्ह गए कि हम पहले ऐसा हुआ तो शायद इनको हमको बचाने में भूल हो गया होगा। अगर इनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर से इनका हंगामा तो हो जाएगा। 112 का फोन किए थे? हाँ, हम ही किए हुए थे। क्या हुआ उसके बाद? बस सॉल्व हुआ। मेरा कहना 112 सॉल्व नहीं होना चाहिए था इनके आने के बाद, इस पहले ही हो जाना चाहिए था। क्यों? अगर प्रशासन बुलाएंगे तो सॉल्व होता है क्या? अगर लेडीज़ को उसके पहले ही इज्जत दे दिया जाए, उसके पहले ही उसको जो सामान दे दिया जाए, काम कर दिया जाए। अरे अब जेंट्स को ठग लीजिए ना भाई, जेंट्स कमाता है। अब लेडीज़ को दौड़ाइएगा तो लेडीज़ से आप ठगिएगा। अरे मुँह मांग के आप मांग नहीं सकते हैं। चाहते हैं परेशान कर दे तो अपने आप बोल दे हम कितना लोगे बोलो, और उसके बाद फिर आप बना के दे दीजिएगा। ऐसा क्यों? इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद महताब ने बताया कि महिला के पेपर में कुछ कमी है। इनको बोला जाता है कि आप सुधार करवा कर ले आइए, तो ये आती नहीं है। इनका सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो रहा। इसके बाद जब नगर निगम प्रभारी विकास हरी से बात की तो विकास हरी ने बताया कि उनके बच्चे का जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में मुहर नहीं लगा हुआ है। इन्हें बार बार बोला जाता है कि अपना जन्म प्रमाण पत्र में हॉस्पिटल से मुहर लगवा कर लाएं, लेकिन यह नहीं आती। आज जब आई तो उन्होंने 112 पुलिस टीम को बुलाकर काफी हंगामा किया। इसके बाद 112 पुलिस टीम के ड्राइवर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद महताब के साथ गलत व्यवहार भी किया और धमकी भी दिया कि अभी का अभी इस महिला का पेपर दो, नहीं तो हम जेल भेज देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट दी थी बनाने के लिए वो, तो उसका डॉक्टर ऐड नहीं था मेरे सॉफ्टवेयर में, तो वो एंट्री होता नहीं। तो उसके लिए हम बोल रहे थे उनको कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लाइए इसका हॉस्पिटल का, तभी वो एंट्री होगा। तो उसके लिए वो बोलने लगी अभी हम दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम बोले तब क्या कर सकते हैं मैम, आप कीजिए जो करना आपको। 112 क्या हुआ? वो लोग वही बोल रहे थे कि अभी के अभी दीजिए उसका एंट्री करके। जब एंट्री होगा ही नहीं तो कैसे करके देंगे उसको? वो जो थे ड्राइवर साहब, हाँ, क्या बोला कि यहाँ से उठा के ले जाएंगे? हाँ, नहीं कीजिएगा तभी उठा के ले जाएंगे। हम बोले कि तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ये ज़बरदस्ती वाला बात हुआ ना। जब मेरे सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं होगा तो आप ज़बरदस्ती का उठा के ले जाएंगे तो गलत बात है ये। तो बोले कि वहाँ बात कीजिए आप प्रभारी महोदय से। मामला था कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में जो है उसमें त्रुटि पाया गया, जिसके कारण से जो है उनको बोला गया कि आप जो है डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिए, उसको ऐड करेंगे। इस दरमियान जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महताबुद्दीन को उन्होंने 107 वाले को बुला के 112 वाले को बुला के उनसे जो है धमकी दिया महताब जी को और काम करने में बाधित किया और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग जो है
एक ज्ञापन देंगे सर के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को कि इस तरह से जो है बार बार जो है हम लोग को डिस्टर्ब किया जाता है काम में, किस तरह से काम किया जाए। कर्मचारी यहाँ काम करने आता है, गाली गलौज करता है लेडीज़, ये अच्छी बात नहीं है। उनको समझना चाहिए, जब उनसे आवेदन पे मांगा गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो देना चाहिए। उस डॉक्टर का ऐड नहीं है, सॉफ्टवेयर में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है। इसके पहले भी उस झगड़ा हुआ था। हाँ, पहले भी 2 साल पहले भी जो है यहाँ झगड़ा की है, हॉल में बोतल से मारने उठ गया था मृत्युंजय जी को, जिसके कारण जो है वो बार बार ऐसा दूसरा बार घटना हम लोग के साथ कर रहा है। इसके लिए हम लोग देंगे, लिख के देंगे सर को, ज्ञापन देंगे। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शाह मार्केट में मकान मालिक और किराएदार में किराए को लेकर काफी हंगामा हुआ। घटना के बाबत किराएदार रंजीत सिंह ने बताया कि शाह मार्केट का मालिक फखरे आलम हसन सभी दुकानदारों से हर साल पगड़ी की डिमांड करता है। नहीं देने पर किसी न किसी बात को लेकर दुकान खाली करने की धमकी देता है और दुकान को सील कर देता है। इसी को लेकर कल हमारा भी दुकान उनके द्वारा सील कर दिया गया। जब इसका हम लोग विरोध किए तो उन्होंने कहा कि पगड़ी देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस मार्केट में 20 साल से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। यह दुकान वक्फ कमेटी का है और जब वक्फ कमेटी की दुकान है तो पगड़ी लेने का अधिकार फखरे आलम हसन को नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। यहाँ हम आए तो यहाँ देखा दुकान हमारा सील किया हुआ है, और कौन किया ये हमको तो नहीं मालूम। पीछे भी मालूम है कि 1 महीना पहले गुरुद्वारा में 4-5 दुकान को सील कर दिया गया। क्या कारण लग रहा है? क्या कारण है? ये ज़बरदस्ती सबके साथ तंग किया जाता है। खाली करने के लिए मतवल्ली को बोलता है कि खाली करो दुकान को, ये करो वो करो। ये तरीका सही है? ये गलत, बहुत हजूर गलत है। हम लोग का रोजी रोटी इसी पर है, घर भी इसी पर चलता है, बाल बच्चा भी इसी पर चलता है। ज़बरदस्ती हम लोग को तंग कर, हम लोग 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। वेल्डिंग किया हुआ था ना, 25-30 साल से हम लोग इस दुकान में हैं। वेल्डिंग किया हुआ था? हाँ, दुकान में वेल्डिंग किया हुआ था जो अभी खुला। जी सर। क्या नाम हुआ अपना? मोहम्मद हुसैन। गाँव चले गए थे अपने पैतृक गांव, वहां से आए तो देखे कि यहाँ पर सील लगा हुआ है अभी, और आए तो हम खोल दिए। कोई अवांछित तत्व तो लगता है कि कर दिया है। कौन किया है इसका बारे में कोई कुछ हम बता नहीं सकते। और जो यहाँ पर जो है शाह मार्केट के जो है ये कुछ पहले भी दुकानदार लोग जो है का सील उल किए हैं, हो सकता है कि यही भी किए हों। हाँ, शक उन्हीं पे है, शक उन्हीं पर है। वो ज़बरदस्ती घर दुकान खाली करवाना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ भागलपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण डीएम के यहाँ भी हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग को ऑर्डर दिए हैं लिख के कि ये जो है बदमाशी कर रहे हैं। और मोहम्मद हसन। कितना दिन से दुकान चला रहे हैं आप? हम 36 साल से दुकान चला रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजी सिंह हुआ। सिर्फ ये घटना आज से 6 माह पूर्व बगल में हमारे भाई का दुकान है, उसके साथ भी यही किया गया था। उसके भी दुकान में इसी तरह का वेल्डिंग वगैरह मार के तो वो कोर्ट के माध्यम से अपना बात को रखा और कोर्ट से उसको पक्ष सरकार की तरफ से उसके न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दिया है। आज क्या हुआ था? आज क्या किया आप? बस यही सेम चीज़ जो वो मेरे भाई के साथ हुआ था वही इन दुकानदारों के साथ हुआ। इनके भी दुकान पे वेल्डिंग करके सील मार दिया गया। अब गरीब आदमी है, अब अपना रोड पे घूमिए जाके। ये जो भी इसके मालिक हैं वही करवाएंगे, और कौन करवाएगा यहाँ पे? मेरा नाम यशवंत सिंह हुआ। इस पूरी घटना के बाद रंजीत सिंह के द्वारा कोतवाली थाना को सूचना दिया गया, जिसके बाद थाना के द्वारा मकान मालिक और किराएदार के बीच समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले महीने भी शाह मार्केट के मालिक फखरे आलम के द्वारा 5 दुकान को सील कर दिया गया था। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया था। दुकान जो है आरपी रोड में सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ 159 शाह मार्केट, उसके प्रीमाइसेस में 2 दुकानें ऐसी हैं जिस पर रामजी सिंह और एमडी हुसैन, ये 2 लोग अवैध तौर पर उस पर कब्ज़ा बनाए हुए हैं। उनको पहले वो दुकान अलॉट की गई थी आज से 20 साल पहले तकरीबन, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ मार्केट बनाया गया। आरपी रोड में आपने देखा होगा, वहाँ दोनों तरफ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और बीच में ये दोनों दुकानें हैं। इनसे बहुत पहले से अनुरोध किया गया, नोटिस दी गई कि आप खाली कर दीजिए, चूँकि वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन होना है और तकरीबन 15 दुकानें बननी हैं।
लेकिन इन्होंने कभी भी यहाँ के किसी भी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी नोटिस पर कान नहीं धरा और अवैध रूप से ये कब्ज़ा बनाए हुए हैं। ख़ुद इनके ऊपर जो अब तक किराया बकाया है, हम समझते हैं 5-5 लाख रुपए इन पर बकाया है और जो नुकसान यानी जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया इनके अवैध कब्ज़े की वजह से तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की राशि है। तो परसों एक कार्रवाई करते हुए दुकान बंद की गई थी, लेकिन आज देखा गया कि तकरीबन संयोजित तरीक़े से 50 लोगों की भीड़ आई और उन्होंने दुकान को तोड़कर खोला बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर थाने में ख़बर किए हुए उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जब हमने थाने में कहा तो पुलिस वहाँ गई, तो अपनी बात जो इंसान रखता है वो रख रहे हैं। लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जो उसी प्राइमिसेस को खाली करने के लिए 2003 में 21/3/2003 में पारित हुआ था और उसी जिसका ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुआ उसी प्राइमिसेस में ये 2 दुकानें भी आती थीं जिनसे बराबर अनुरोध किया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए, हमें यहाँ निर्माण कराना है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और जब आज कार्रवाई करते हुए 12 सालों के बाद 13 सालों के बाद 12 से 13 सालों के बाद जब दुकान में उनको सील किया गया तो दूसरे दिन उन्होंने कुंडों को लाकर दुकान क्या कार्रवाई किया जाएगा? हाँ, हमने थाने में आवेदन किया हुआ है, हमने एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन किया हुआ है और ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे भी आवेदन करेंगे। सर कुछ दिन पहले 4-5 दुकान और इस प्रकार ताला लगाया गया था सर, ऐसा क्या सर? वो तो मसला हल हो गया। जो लोग अवैध रूप से हमारे यहाँ कब्ज़ा बनाए हुए थे उनसे अनुरोध था कि भाई अपना आप आकर एग्रीमेंट करें, किराया जमा करें और किराएदार बन जाएं। तो उन्होंने इस बात को माना। 1 हफ्ते में वो सब आज हमारे किराएदार हैं और अच्छी तरह दुकान चला रहे हैं, किसी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। ये 2 अवैध है? ये 2 अवैध है और उस प्रीमाइसेस को खाली करने का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ये मौजूद है और इन दोनों दुकानदारों को एमडी हुसैन और उनको सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के द्वारा भी 2019 में नोटिस दिया गया था कि 15 दिन का समय दिया जाता है, आप प्रीमाइसेस खाली कर दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या बताया जाए, वो आज तक जो है अमल में नहीं आ सका और वो लोग अवैध रूप से काबिज़ हैं। हम चाहते हैं कि इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे करके इस कब्ज़े को मुक्त कराए और जिन लोगों ने अवैध रूप से वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आकर वहाँ पर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, उन सब पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय बता दीजिए। हम मुतवल्ली हुए वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट और खानका पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीं। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का
चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। हे बम भोले शिवदानी, जटा में गंगा महारानी, तू दुनिया का दाता है, हम है सेवक अज्ञानी। सच ही कहा गया है कि भक्ति में शक्ति होती है और महादेव अपने भक्तों की सुनते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तभी तो कोलकाता के एक दंपत्ति को शादी के 4 साल तक जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने महादेव से कामना की। फिर 4 साल बाद घर में किलकारी गूंजी, जिसके बाद दंपत्ति बच्चे को कांवर में बिठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम निकल पड़े। दरअसल कोलकाता के विकास और उसकी पत्नी शिवानी की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन 4 साल तक जब घर में किलकारी नहीं गूंजी तो 2022 के सावन में दोनों दंपत्ति सुल्तानगंज से पैदल वैद्यनाथ धाम गए और वहां बाबा वैद्यनाथ से बच्चे की कामना की, गोद भरने की मुराद मांगी। महादेव से कहा अगर उनकी सूनी गोद भर जाती है तो बच्चे को कांवर में बिठाकर वैद्यनाथ धाम ले जाएंगे। इसके बाद पिछले साल घर में किलकारी गूंजी और इस साल कलकत्ता के दंपत्ति अन्य परिजनों के साथ छोटे लड्डू को कांवर में बिठाकर वैद्यनाथ धाम ले जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं के कदम रुक जा रहे हैं। कांवर में खूबसूरत लड्डू बम की तस्वीर मनमोहक है। सावन के महीने में कांवरिया पथ पर अलौकिक और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कई तस्वीर ऐसी है जो बाबा बैद्यनाथ के प्रति आस्था के साथ साथ माता पिता के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है, जो वाकई में त्रेता युग के श्रवण कुमार के चरित्र को चरितार्थ कर रहा है। अपने माँ बाप को वैद्यनाथ धाम के दर्शन करवाने के लिए जहानाबाद का चंदन श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आ रहा है। दरअसल चंदन अपनी पत्नी के साथ माँ बाप को वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए बहंगी पर ले जा रहे हैं। बहंगी के अगले हिस्से को चंदन तो पिछले हिस्से को चंदन की पत्नी रानी ने पकड़ा है। साथ ही पूरे रास्ते परिवार के लोगों के साथ साथ अन्य श्रद्धालु भी साथ दे रहे हैं। कांवरिया पथ पर लोग चंदन को कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं। साथ ही जहां वो थक कर रुकते हैं वहां भीड़ उमड़ जा रही है। हर कोई इन्हें देखने के लिए रुक जा रहे हैं और साथ तस्वीर भी लेती नजर आ रहे हैं। चंदन दूसरी बार बहंगी पर माँ बाप को लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। चंदन उनकी पत्नी इसे अपना कर्तव्य बता रहे हैं। वो कहते हैं अपने मन से इन्हें लेकर जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। सच में भगवान चंदन जैसा बेटा और रानी जैसी बहू सबको दे। लेके जा रहे तो अच्छे से लेके जा रहे हैं, कुछ भारी नहीं लग रहा है। 9 महीना माँ रखता है पेट में, वो कैसे पाल लेता है, उसी हम तो लेके जा सकते हैं ना। आज की तारीख में बहुत सेवा नहीं करती है माता। नहीं करते तो वो तो गलत बात है। हम तो कर रहे हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। काफी समय लग जाएगा पहुंचने में। 8 बजे एक दिन में कितना किलोमीटर चल? 10 किलोमीटर चलेंगे आप एक दिन फिर आराम करते बहुत दिन से भोलानाथ जी कर रहे हैं। क्या कहिएगा अपने पुत्र को? सबका आशीर्वाद बढ़िया रहता है। हरे पुत्र अच्छा, भोले बाबा से मिलने के बाद क्या मांगिएगा? सब भोला बाबा के जाके बाल बच्चा का मेहनत कर रखा, दवा खाए, खुशी रहे। एकदम खुश है बाबू। अच्छा लग रहा है इस तरह से। बढ़िया लग रहा है। श्रवण कुमार के नाम से आपके बेटे को लोग जल्दी से श्रवण कुमार है तो बिना कहले सुने अपना में से 3 साल लग गया। अच्छा, उन बेटे को क्या कहिएगा जो माँ बाप को छोड़ देते हैं? ना बाबू की गलत काम है। जो माँ के न समझते तो बाल बच्चा है, 9 महीना पेट में रखा है बाबू है, कितना मेहनत से पोसा वाला है। और बाल बच्चा न समझते माँ के तो आदमी ठीक नहीं।
भागलपुर जिले के बाईपास थाना, शिवनारायणपुर थाना और बरारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। आपको बता दें, भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर लगातार जिले के सभी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ, अवैध हथियार और शराब की बरामदगी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी को लेकर कल देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर भारी मात्रा में शराब जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी श्रीराज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय मद निषेध विभाग के द्वारा भागलपुर पुलिस को सूचना दी गई कि भागलपुर के रास्ते पंजाब से चलकर बरौनी में एक ट्रेन से अवैध शराब लेकर कारोबारी जा रहा है। इसके बाद भागलपुर पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए जिले के थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया एवं चालक को गिरफ्तार किया। चालक से पूछताछ जारी है। कल भागलपुर पुलिस ने कुल 3 जगह पर शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। जो पहला जगह है जो कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में है। इसमें पुलिस मुख्यालय की मद निषेध इकाई की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना दिया गया और उसमें बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया एसडीपीओ तिरुपति के नेतृत्व में, और इस टीम ने इस सूचना का सत्यापन करते हुए और घेराबंदी करते हुए एक ट्रक को सीज किया और जब विधिवत इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से कुल 6,358 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है तथा ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में। तो इसमें जो ड्राइवर हैं योगेंद्र सिंह पिता प्रेमजीत सिंह जो कि लुधियाना पंजाब के रहने वाला है। इनके द्वारा जो गाड़ी भी है जो पंजाब के नंबर है, तो इसमें जो है गिरफ्तारी की गई है और क्या इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, कौन शराब भेजा है और ये कौन रिसीव करने वाला था, जो हम लोग को प्रथम सूचना प्राप्त हुआ है। इसमें ये गाड़ी जो है बरौनी जा रही थी और ये गाड़ी पंजाब से आई है और इसका जो रूट है, रूट का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किस रूट से इसने एंट्री किया है और बरौनी में इसको डिलीवर करना था, लेकिन कहाँ डिलीवर करना था इस संबंध में अभी अनुसंधान चल रहा है। दूसरा जो शराब पकड़ाया है जो कि बाईपास थाना क्षेत्र में, इसमें डीआईयू की टीम और बाईपास थाना अध्यक्ष की टीम जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ट्रक जो कि झारखंड नंबर का है इसको विधिवत तलाशी लिया गया और सीज किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। प्रेम कुमार, विपिन और ओम प्रकाश शाह जो ट्रक के ऑनर है, ये तीनों खगड़िया के रहने वाले हैं और शराब भी खगड़िया लेकर जा रहे थे। ये लोग शराब जो है पूछताछ में बताया कि बंगाल से लेकर आ रहे थे और इसमें कुल 1153 लीटर शराब बरामद की गई है। तीसरा जो मुख्य सफलता हम लोग को मिला है वो कि बरारी थाना क्षेत्र में है, जिसमें डीआईयू की टीम और बरारी थाना की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया गया। इसमें कुल 223 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पिकअप के ड्राइवर राजेश कुमार जो कि गोपालपुर के रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इनके मालिक और ये कहाँ इसको डिलीवर करना था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक इसके तहत अनुसंधान चल रहा है। तो ये कुल 3 जो महत्वपूर्ण शराब की रिकवरी है जो कि तकरीबन 7,500 लीटर के करीब जो है हम लोगों ने पकड़ा है। इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई चल रही है। भागलपुर जिला में भागलपुर तैराकी संघ की ओर से सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर तैराकी की प्रतियोगिता दिनांक 11 अगस्त 2024 से सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल में कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए जागरूकता एवं जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु सैंडिस कंपाउंड से तिलका मांझी चौक तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी 4th बटालियन के करीब 20 कैडेट समेत खेल संघ एवं जीवन जागृति के सदस्यों समेत कई आम शहरी समेत करीब 100 की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर तैराकी को आगे बढ़ाने हेतु संरक्षक के रूप में आगे आए भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर का जनपद गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से तैराक होती है, अतः यहाँ के युवाओं में राष्ट्रीय स्तर के तैराक बनने की क्षमता है, लेकिन समुचित जानकारी, प्रशिक्षण एवं उचित मंच के अभाव में यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते और प्रतिभाएं, क्षमताएं रहने के बावजूद दम तोड़ देती है। सौभाग्य से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राष्ट्रीय स्तर एवं ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें प्रतिभावान युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। बिहार सरकार एक योजना भी लाई है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, अतः अब खेल भी नौकरी लेने का माध्यम बन गया है। भागलपुर खेल संघ से जुड़े 3 युवकों अमित कुमार, विक्की कुमार और गुलाम आजाद की सरकारी नौकरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि अंग क्षेत्र में तैराकी एक जुनून बने और यहाँ के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, यही लक्ष्य है। इस मौके पर कार्यक्रम में संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय तैराक मोहम्मद गुलाम आजाद ने बताया कि इसमें सभी प्रतियोगियों को फॉर्म भरना होगा और मामूली शुल्क दे होगा।
इस प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु बिहार राज्य तैराकी संघ के सचिव अपनी टीम के साथ भागलपुर आएंगे। उन्होंने कहा कि 5 तरह की तैराकी प्रतियोगिता हो, जिसमें 5 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। इसमें 11 साल से 50 वर्ष तक के तैराक भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु इन मोबाइल नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6205434917 और 9572205142। जो बच्चे रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, उनका फील्ड क्रीड़ा मैदान गंगा होता है। वो वहाँ घंटों तैरते रहते हैं, उनमें क्षमता है तैरने की घंटों, लेकिन टेक्निकल जानकारी के अभाव में या कोई प्रतियोगिता के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। तो तैराकी संघ ने जो आज सूत्रपात किया है और सौभाग्यवश भागलपुर स्मार्ट सिटी में स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। उसके चलते अब हम लोग जो भी अंग क्षेत्र के तैराक हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और 11-8 में सबों से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो जो भी तैराक को जानते हैं उनको आप यहाँ 11-8 को भेजें। रजिस्ट्रेशन फीस की चिंता ना करें, यहाँ पर सुबह 8 बजे 11-8 को पहुँचें और तैराकी जो जानते हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा लें। वो 11 से 50 साल की उम्र तक, हम कितना जानते हैं ये ज़रूरी नहीं है, सभी लोग आएँ जो थोड़ा भी तैराकी जानते हैं, ताकि हम लोग एक माहौल बना सकें अंग क्षेत्र में और अच्छे से तैराक निकाल सकें। जो है ये स्टैमिना बिल्ड करता है। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि इससे स्टैमिना बिल्ड होती है। ये तैराकी ये सबसे अच्छी चीज़ है बॉडी को सबसे खूबसूरत शेप देने के लिए। जो बॉडी का सबसे खूबसूरत शेप होता है वो सबसे अच्छे तैराक का होता है। जो जितना अच्छा तैराक होगा उसका बॉडी का शेप उतना ही अच्छा होता है, स्टेमिना बिल्ड होती है। तो ये एक अच्छी पहल है कि भागलपुर में इस तरह का रैली का। पहली बात तो मैं ये धन्यवाद कहना चाहूँगा भागलपुर जो तैराकी संघ को, जिन्होंने ये अच्छा आयोजन किया है तैराकी उपलक्ष्य में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागलपुर की जनता को कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट आएँ और पार्टिसिपेट के साथ अपने परिवार को भी स्विमिंग के विषय में सिखलाएं, ताकि वह अपने लिए आने वाले समय में अपने और अपने परिवार की कहीं बाढ़ या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो उससे अपना बचाव तो करें, साथ में अपने परिवार या अपने साथी जो भी संबंधित हैं